क्वेश्चन नंबर 1, IMPS का पूरा नाम क्या है? तो जो IMPS होता है, ये सेवा मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करती है। जो IMPS होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या काम करती है? ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करने का काम करती है। तो इसका जो पूरा नाम होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अटल पेंशन योजना में RS 1,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन पर प्राप्ति हेतु धारक को कितना प्रीमियम जमा करना आवश्यक होता है? तो कितना होता है प्रतिमाह? 42 रुपया। कितना होगा? 42 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से संभव है? हाँ, तो वो कौन सा? फंड ट्रांसफर भी हो जाएगा, बिजली बिल भुगतान भी हो जाएगा, और खातों की बचत राशि देखना ये भी मोबाइल से संभव है। और इसमें डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो डी इज राइट आंसर, यानी कि फंड ट्रांसफर भी मोबाइल से हो जाता है, बिजली का भुगतान भी मोबाइल के जरिए से हो जाता है, और जो खातों में बचत राशि को देखना होता है उसको भी हम मोबाइल के जरिए से देख सकते हैं, और उपयुक्त सभी। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMGDY के तहत खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि है? तो जो PMGDY होता है, ये जो होता है, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना होता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि है 1,200। कोई न्यूनतम राशि नहीं है। डी कह रहा है 500। तो सी इज राइट आंसर, कोई न्यूनतम राशि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ATM पर उपलब्ध सेवाओं में शामिल नहीं होते हैं। नकद जमा करना, बी है नियमित बिल भुगतान, सी मिनी स्टेटमेंट, और डी है शिकायत। तो कौन सा होता है? शिकायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बैंक किस पर ब्याज देता है? बैंक जो होगा वो किस पर ब्याज देता है? डिपॉजिट पर, लोन्स पर, विड्रॉ पर, या ट्रांजैक्शन लेन देन पर? तो जो डिपॉजिट होता है डिपॉजिट पर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMID का फुल फॉर्म क्या है? तो MMID का जो फुल फॉर्म होता है मोबाइल मेमोरी आइडेंटिफायर होता है। ये इज राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी प्रदान करता है। बी कह रहा है HDFC बैंक ये भी प्रदान करता है। बैंक है ऑल ऑफ दिस। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? 5, बी कह रहा है 1, सी कह रहा है 2, और डी कह रहा है 3। तो जो मेमोरी होते हैं, मेमोरी क्या काम करता है कि ये डाटा को स्टोर करने का काम करता है, यानी कि इसमें स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी पाई जाती है। यानी कि कंप्यूटर का वो पार्ट या वो भाग, जिस पार्ट या जिस भाग में डाटा स्टोरेज क्षमता पाई जाए, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी पाई जाए, उसी पार्ट को हम मेमोरी कहते हैं। जो मेमोरी होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो कितने? 2 प्रकार के होते हैं। सी इज राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPI का अर्थ क्या है? तो जो UPI होता है एक ऐसा सिस्टम है जिससे तुरंत पेमेंट होता है। ठीक है। इसके मदद से 2 पक्ष एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो UPI का अर्थ क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? ए है बारकोड, बी है OCR, और सी है OMR, डी है MICR। डी इज राइट आंसर, MICR।
क्वेश्चन में ये भी पूछता है MICR का पूरा नाम क्या होता है। तो जो MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये 9 डिजिट का होता है। कितने का पूछेगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो MICR होता है ये कितने डिजिट का होता है, तो ये 9 डिजिट का होता है। ये ऐसे बैंक ब्रांच को दिया जाता है जो ESC क्रेडिट के हिस्से ले रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है DFS का विस्तृत रूप है। तो DFS का जो विस्तृत रूप होगा ये डिजिटल फुल सर्विस होगा। इज राइट आंसर।